Assalamualaikum. A biologist is searching new species of plants in an area. The branch of biology relevant to his work is. इसमें पूछा जा रहा है कि अगर बायोलॉजिस्ट प्लांट्स की स्टडी कर रहा है तो कौन सी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी होगी। तो आंसर है बॉटनी। मेटाबॉलिज्म एंजाइम्स एक्शंस इन अ लिविंग बॉडी आर स्टडी इन, मतलब आपके पास ऐसे रिएक्शंस, ये मेटाबॉलिज्म एंजाइम आर द पार्ट ऑफ केमिस्ट्री, लेकिन अगर हम इसको लिविंग बॉडी में पढ़ेंगे तो इसका आंसर होगा बायोकेमिस्ट्री। द स्टडी ऑफ बेसिक यूनिट्स ऑफ लिविंग बॉडी इज कॉल्ड, हम लिविंग बॉडी का बेसिक यूनिट में कहाँ से लैब स्टार्ट होती है वो किस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी में पढ़ेंगे, साइटोलॉजी। नेक्स्ट एमसीक्यूज है व्हेन वी ऑब्जर्व डिफरेंट ऑर्गन्स इनसाइड अ बॉडी इट मींस वी आर स्टडिंग। इसमें फिर अगेन ब्रांच ऑफ बायोलॉजी के बारे में पूछा गया है कि अगर हम ह्यूमन बॉडी के इनसाइड डिफरेंट ऑर्गन्स पढ़ते हैं तो वो कौन सी ब्रांच है। तो आंसर है एनाटमी। मॉर्फोलॉजी में हम एक्सटर्नल स्टडी करते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, और साइटोलॉजी में सेल इन द सेलुलर लेवल सेल्स के बारे में पढ़ते हैं, हिस्टोलॉजी में टिश्यूज़ के बारे में। लेकिन अगर हम ऑर्गन्स की बात करेंगे तो एनाटमी। हाउ कैरेक्टर्स आर ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग इज स्टडी इन, अगेन ब्रांच ऑफ बायोलॉजी क्वेश्चन। हिस्टोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी, जेनेटिक्स, मॉर्फोलॉजी, आंसर इज जेनेटिक्स। एम्ब्रियोलॉजी में हम डेवलपमेंट पढ़ते हैं, नॉट अ प्रोसेस के किस तरह करेक्टरिस्टिक्स जाएंगे। यहाँ पे कम्प्लीटली डेवलपमेंट के बारे में बात होती है, तो आंसर इज जेनेटिक्स। द साइंस ऑफ ग्रोइंग गार्डन फ्रूट्स एंड ऑर्नामेंटल प्लांट्स इज नोन एज हॉर्टिकल्चर। फॉरेस्ट्री में हम फॉरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। फार्मिंग एग्रीकल्चर में हम लार्जर लेवल पे जब वो प्लांट्स या गार्डनिंग के बारे में पढ़ते हैं, खेत वगैरह के फसल के बारे में, तब हम इसको एग्रीकल्चर में इंक्लूड करते हैं। द स्टेटमेंट दैट डिस्क्राइब द प्राइमरी फोकस ऑफ इकोलॉजी, मतलब आपसे इकोलॉजी का प्राइमरी फोकस या डेफिनेशन पूछी हुई है, तो द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट। मीन्स के हम इसमें इकोलॉजी में मेनली हम इसको इकोलॉजी के अलावा इन्वायरमेंटल बायोलॉजी भी कहा जाता है कि हम इनमें रिलेशनशिप पढ़ते हैं ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट के दरमियान। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एक्यूरेट अबाउट माइक्रोबायोलॉजी। अगेन इसमें ब्रांच ऑफ बायोलॉजी की डेफिनेशन पूछी है, माइक्रोबायोलॉजी की डेफिनेशन पूछी है, तो हम माइक्रोबायोलॉजी में द स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई के बारे में पढ़ते हैं, मेनली मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट है a doctor carried out diagnostic test of a patient to know the actual cause of disease. The branch of biology concerned with this investigation is, इसमें पूछा गया कि अगर कोई डॉक्टर कोई डिजीज़ को डायग्नोज कर रहा है, उसको जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो हम किस उसमें ब्रांच में कंसीडर करेंगे। तो फार्माकोलॉजी बेसिकली हम स्टडी करते हैं उसमें किसी डिजीज़ की मेडिसिन, सो आंसर इज पैथोलॉजी। नेक्स्ट है इन सर्कल द रॉन्ग स्टेटमेंट। ठीक है, आपने बताना है कि हमने जो हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है उसमें कौन सी इसमें जो स्टेटमेंट है कौन सी रॉन्ग लिखी हुई है। थ्योरी इज़ फॉर्मुलेटेड आफ्टर एक्सपेरिमेंट्स, यस इट इज़ करेक्ट। हम थ्योरी हमेशा एक्सपेरिमेंट्स के बाद जनरेट करते हैं। हाइपोथेसिस इज़ फॉर्मुलेटेड आफ्टर ऑब्जर्वेशन, इट इज़ करेक्ट। डिडक्शन इज़ फॉर्मुलेटेड आफ्टर एक्सपेरिमेंट्स, नो इट इज़ रॉन्ग। सो बेसिकली आंसर हमारा सी होगा। क्यों? क्योंकि डिडक्शन क्या है, हमारा एक्सपेरिमेंट से पहले आता है, बिफोर एक्सपेरिमेंट्स। सो होपफुली आपके आंसर ये आपको